हाईटेक के साथ जब से हम अटैच हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोजेक्ट्स डे टू डे बढ़ते चले जा रहे हैं। हम कॉन्फिडेंट हैं हाईटेक की तरफ से भी कि सिमिलर स्पेक्स या कंपैरेटिव स्पेक्स के हिसाब से मिल रहा है जैसा JSW का ब्रांड होता है। JSW का ब्रांड वर्ल्ड वाइड रिनोन है कि जो भी क्वेरी हमारे पास नई रेज होती है तो चंद एक नाम होते हैं जिसमें से टॉप पर हाईटेक होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं काशिफ अली। आज हम मौजूद हैं कराची के अंदर करीम कंटेनर्स प्राइवेट लिमिटेड के जो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं असद अहमद बुखारी साहब। आइए जानते हैं उनके बारे में कि वो क्या करते हैं और उनका बिजनेस किसके बारे में है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हमारी जो ऑडियंस है उनको ज़रा आप अपना थोड़ा तारुफ करवा दें। मेरा नाम असद अहमद बुखारी है। मैं करीम कंटेनर्स प्राइवेट लिमिटेड में तकरीबन कोई 7 साल से जॉब कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर एज ए बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर में रोल प्ले कर रहा हूँ। करीम कंटेनर्स का अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ तो करीम कंटेनर्स बेसिकली इस मार्केट के अंदर पाकिस्तान की टिन डिवीज़न के अंदर लॉन्च हुआ तकरीबन 1960s के अंदर। 90s के अंदर वैसे भी प्लास्टिक ने टिन को काफ़ी हद तक जो है वो कवर कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था। तो जाहिर सी बात है रिक्वायरमेंट मार्केट के साथ चलने के लिए प्लास्टिक में आना ज़रूरी थी। तो इंजेक्शन स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग जो कि नॉर्मली मार्केट में पेट ब्लो मोल्डिंग के नाम से भी मशहूर है, उसके साथ हमने इस डिवीज़न को स्टार्ट किया जिसको हमने एक सेग्रीगेट किया एक डिवीज़न को प्लास्टिक डिवीज़न के तौर से। इस वक्त भी करीम कंटेनर्स के 2 डिवीजन रन हो रहे हैं। एक मेटल डिवीज़न है जिसमें टिन, एल्युमिनियम, SS यानी स्टेनलेस स्टील के ऊपर प्रोसेसिंग हो रही है, और प्लास्टिक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जहां हमने एक मशीन से स्टार्ट किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सिर्फ एक डिपार्टमेंट के अंदर 10 मशीनें चला रहे हैं। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 3 डिपार्टमेंट्स हैं। इंजेक्शन स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग का प्रोसेस चल रहा है हमारे पास इंजेक्शन मोल्डिंग का प्रोसेस चल रहा है, हमारे पास जो है वो एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग का प्रोसेस चल रहा है। और रिसेंटली हम लोगों ने अभी वर्किंग कर ली है, अल्हम्दुलिल्लाह कैपेसिटी भी आ गई है, मशीनरी भी इंपोर्ट हो चुकी है, वो इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग के अंदर भी हम आ चुके हैं। कुछ अपने वैल्यू एडेड कस्टमर्स के बारे में बताएंगे, किन कस्टमर्स के साथ आप काम कर रहे हैं? जहाँ तक नाम करीम कंटेनर्स का ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह करीम कंटेनर्स पूरे पाकिस्तान में जहाँ मेजर एरियाज़ हैं FMCG लाइन के अंदर और डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर, तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है हमें। और मोर देन 50 और 70 के अराउंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्लाइंटेल लिस्ट है, जिसमें हमारे जो हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ भी शामिल हैं, लोकल जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हैं, बड़े ग्रुप्स हैं। बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं होगी और मल्टीनेशनल वर्ड अच्छा, चले मैं तो कुछ नाम ले देंगे तो पता जी मैं नाम लिस्ट डाउन भी कर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम यूनिलीवर के साथ काम कर रहे हैं। यूनिलीवर हमारा वो कस्टमर है या वो अकाउंट है हमारा जो हमारे साथ टिन डिवीज़न से कैरी हो रहा है। टिन में जब तक पैकेजिंग आया करती थी तो डालडा का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, उस वक्त यूनिलीवर का एक पार्ट था, तो उनको काफ़ी हद तक सप्लाईज गई, बहुत सारी डेवलपमेंट्स उनके साथ हुई। इनफैक्ट जिस प्रीमिसेस में इस वक्त मैं और आप बैठे हुए हैं, यहाँ से इस प्रीमिसेस के अंदर 6 प्रिंटिंग लाइन अंडर सिंगल रूफ थी अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट सेटअप है पाकिस्तान के अंदर। अब क्योंकि रिप्लेसमेंट हो चुकी है तो इसी तरह से आज वही कैपेसिटी प्लास्टिक के अंदर है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी। तो यूनिलीवर का एक बड़ा नाम है हमारे साथ अटैच्ड है, नेशनल फूड्स का एक बड़ा नाम हमारे साथ अटैच्ड है, शंग्रीला फूड्स का हमारे साथ एक नाम अटैच्ड है, मेहरान स्पाइस का है, बेक पार्लर है जो कि रसूल फ्लोर मिल के नाम से मार्केट में काम करते हैं। केमिकल डिवीज़न के अंदर हमारे पास जो है वो इंसेक्टिसाइड्स हैं, जिसमें पेस्टिसाइड्स कैटेगरी भी है, बहुत सारे नाम इसमें भी हैं, सीसा प्लस ये कि मल्टीपल इसमें जो है कैटेगरीज हैं। अगर हम कॉस्मेटिक साइड पे आ जाएं तो यूनिलीवर के भी डिवीजन्स जो कॉस्मेटिक डिवीजन्स है वो भी हम सप्लाई करते हैं, उनको भी प्रोडक्ट्स, और लोकल जो कॉस्मेटिक कंपनीज हैं उनको भी सप्लाई करते हैं, जिस तरह की एडफोर्ड्स पाकिस्तान है जिनकी डॉक्टर ब्रांड चलता है।
मेजर काम हमारा जो है वो FMCG लाइन के अंदर फार्मा, फूड्स और केमिकल्स के हवाले से ही है। टॉयलेटरीज वगैरह के अंदर भी देते हैं। अगर मैं कहूँ कि आपकी क्लाइंटेज पूरे पाकिस्तान में है तो मैं गलत नहीं हूँ, ऐसे ही? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जैसे कि आपने फरमाया कि आप 90s से ऑनवर्ड मशीनों के अंदर आगे प्लास्टिक की तरफ जो है वो कन्वर्ट हो गए, तो आपने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ, बहुत सारी मशीनरी लाइन के साथ काम किया होगा, तो हाईटेक को आपने क्यों चुना? प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग का जहाँ तक ताल्लुक है तो ये एक थोड़ी सी प्रोसेसिंग के लिहाज से टिपिकल लाइन है। इसमें हर आदमी ओवरनाइट कोई भी चीज़ इंस्टॉल करके चला नहीं सकता, प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम नहीं है। इसमें बैकग्राउंड नॉलेज होना, टेक्निकल एक्सपर्टाइज होना, ये बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पर ये चीज़ें शामिल हो जाती हैं आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर, तो वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है और आपकी मार्केट नॉलेज बहुत काउंट करती है, क्योंकि दौर इकोनॉमिकल है और इकोनॉमिक वॉर है यहाँ पर। तो अब आपको आगे ऐसे प्रोजेक्ट्स को पिक करना है जो कि ऑप्टिमाइजेशन की तरफ लेके जाते हैं, आपकी कॉस्ट कटिंग की तरफ लेके जाते हैं। इसी एरा के अंदर, इसी वर्किंग के अंदर हाईटेक हमारे यहाँ जो है वो इंडक्ट हुआ। हाईटेक से पहले और बहुत से सप्लायर्स थे हमारे पास, जापानीज सप्लायर्स भी रहे हैं, कोरियन सप्लायर्स भी रहे हैं, यूरोपियन सप्लायर्स भी रहे हैं एक ज़माने में। चाइनीज़ सप्लायर्स तो ऑलवेज पाकिस्तान में मेजर ही रहे हैं, लेकिन हाईटेक के साथ जब से हम अटैच हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोजेक्ट्स डे टू डे बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई बहुत बड़ा अरसा हाईटेक के साथ काम करते हुए हुआ है, लेकिन ये कि कॉन्फिडेंस लेवल उसके मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा है। तो सर्विसेज होंगी तभी बड़ा है। और अल्हम्दुलिल्लाह सिनेरियो इस तरह का है कि जो भी क्वेरी हमारे पास नई रेज होती है तो चंद एक नाम होते हैं जिसमें से टॉप पर हाईटेक होता है हमारे पास क्वेरी प्लेस करने के लिए, क्योंकि मल्टीपल जगह पे क्वेरी पुट करना हमारी मजबूरी भी है। सब्सिक्वेंट सप्लायर सोर्सिंग, ये आपको पता ही है, सारी दुनिया में इस वक्त जो है वो वन ऑफ द बेस्ट पैटर्न है प्रोक्योरमेंट के लिए, तो हमें करनी तो पड़ती है, लेकिन ये कि हम प्रीफर हाईटेक को कर रहे होते हैं क्योंकि एक सेटिस्फेक्शन लेवल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काफ़ी डेवलप हो चुका है। हाईटेक की टीम हमारे साथ कोऑर्डिनेशन के अंदर, कम्युनिकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी के हवाले से और सपोर्ट के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फीजिबल है। असद भाई, जैसे कि 90s से आप जो ऑनवर्ड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें अपने यहाँ चला रहे हैं और मुख्तलिफ जापानीज़ और यूरोपियन ब्रांड्स के साथ आपने काम किया होगा, जो हाईटेक ने ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम युवा है, उसकी कोई ऐसी एक ख़ास बात हमारी ऑडियंस को अगर आप बताना चाहें? देखिए, जहाँ तक युवा की परफॉर्मेंस का ताल्लुक है तो मैं, क्योंकि आपको पता है कि बिज़नेस डेवलपमेंट देख रहा हूँ, मैं इतने ग्रास रूट लेवल तक जाके टेक्निकल चीज़ों को तो नहीं कैटर करता, ना ऑब्जर्व करता हूँ। हाँ, जहाँ तक हमारी टेक्निकल टीम का फीडबैक का ताल्लुक है, प्लस हाँ कॉस्टिंग मैटर्स को मैं देखता हूँ, प्राइसिंग को, तो हमें जो नंबर्स हमारी टीम की तरफ से फॉरवर्ड हो रहे होते हैं मशीन की प्रोडक्टिविटी और एनर्जी कंजम्पशन के ऊपर, उसमें बहुत मेजर इम्पैक्ट मुझे नज़र आया है, एनर्जी सेविंग की तरफ नज़र आई है। और परफॉर्मेंस भी हमारी टीम ने फीडबैक बहुत अच्छा दिया है इसके हवाले से कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, प्रोडक्टिविटी एज़ पर द टारगेट्स है, क्वालिटी भी वैसी ही है जैसे रिकमेंडेड थी। और एक और हमें प्लस पॉइंट पता चला है कि ये युवा जो ब्रांड है ये JSW के साथ कोलैबोरेशन में है ग्लोबली, तो हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है हम कॉन्फिडेंट हैं हाईटेक की तरफ से भी कि सिमिलर स्पेक्स या कंपैरेटिव स्पेक्स के हिसाब से मिल रहा है जैसा JSW का ब्रांड होता है। JSW का ब्रांड वर्ल्ड वाइड रिनोन्ड है, काफ़ी पुराना, तो क्योंकि युवा उनका कोलैबोरेशन के साथ है तो हमें भी वही प्रोडक्ट उसी लेवल का मिल रहा होगा। हाईटेक की आफ्टर सेल सपोर्ट के हवाले से क्या कहेंगे सर आप? आफ्टर सेल्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि करीम कंटेनर्स और हाईटेक का ताल्लुक बहुत पुराना नहीं है, रिसेंट ही है, तो इतने जल्दी आफ्टर सेल्स की ज़रूरत तो किसी टेक्निकल फील्ड के अंदर नहीं पड़ती, लेकिन हाँ हमें कुछ चीज़ों में ज़रूरत पड़ी है, कुछ स्पेयर्स के लिए या कुछ एडिशनल पार्ट्स के लिए। प्लस सबसे अच्छी बात ये कि जो भी ऐसी हमें रिक्वायरमेंट्स होती है डॉक्यूमेंटेशन लेवल पे जाके या चाइना से सोर्सिंग के मामले में, तो हाईटेक से हमें बहुत सपोर्ट मिला है और हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं टाइमली पूरी कर दी जाती हैं। रिस्पांस टाइम हमारा इनका जो है हाईटेक की टीम का ये बहुत अच्छा है। कम से कम हमारी क्वेरी को जो भी रेस की जाती है उसको रिस्पांस देना, फ़ौरन सॉल्यूशन की तरफ वर्कआउट स्टार्ट कर देना, ये बड़ी एक सेटिस्फेक्शन लेवल क्रिएट करता है कस्टमर का। हाँ,
कोई भी क्वेरी जो है वो मतलब रैंडम टाइम ले सकती है, कोई एक दिन में भी हल हो सकती है, कोई एक महीने में भी हल हो सकती है, उसके अलग अलग लीड टाइम्स होते हैं। लेकिन रिस्पॉन्स टाइम बहुत मैटर करता है कि आप कस्टमर को कितने जल्दी रिस्पॉन्ड करते हो और उसको फर्स्ट आंसर किस लेवल का देते हो कि वो मुतमईन होकर बैठ जाता है कि हाँ मेरा मसला हल हो जाएगा। तो ये हाईटेक से अल्हम्दुलिल्लाह हमें सपोर्ट हासिल है। असद भाई, हाईटेक को इम्प्रूवमेंट के लिए आपको पता है कि किसी भी डिपार्टमेंट को या किसी भी कंपनी को हर लेवल पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो रहती है। तो जो आपने ऑब्जर्व किया अभी तक का, आई नो कि यू हैव सेड सो मेनी टाइम्स कि हमारा कोलैबोरेशन इतना पुराना नहीं है, बट जो अभी तक का रहा है उसमें कोई आप सजेशन देना चाहें? सजेशन बस यही है, मैं जो और सप्लायर्स को भी देते हैं हम, और क्योंकि हमारी जो भी बिज़नेस मीटिंग्स होती हैं किसी भी वेंडर के साथ, नए एजेंसीज़ के साथ, जो भी मशीनरी या मोल्ड्स या इस टाइप के जो भी प्रोडक्ट्स हमको दे रहे हैं, उन मीटिंग्स के अंदर मैं शामिल होता हूँ और डिसीजंस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ही डिस्कस करके किए जाते हैं। तो हमारा तो रिकमेंडेशन आज की मार्केट को, क्योंकि मैं मार्केट एंड भी देख रहा हूँ और बैक एंड पे अपनी फैक्ट्री की जो भी सर्विसेज हम दे रहे हैं लोगों को, उसकी भी टेक्निकलिटीज़ को मैं ऑब्ज़र्व कर रहा होता हूँ कि कहाँ कहाँ इश्यूज़ आ रहे हैं, किस मशीन की क्या परफॉर्मेंस रह गई है, उस हिसाब से आगे प्राइसिंग को जो है वो मैनिपुलेट किया जाए। तो हम सजेशन इस वक्त यही देते हैं कि आगे दौर है कॉस्ट का, आगे दौर है, मार्केट टोटल डिपेंड कर रही है आपकी प्रोडक्ट एंड यूज़र को जो है वो चीज़ कितने में बनाकर दे सकती है, ये बहुत डिपेंड करता है। अगर आपने एक ऐसी चीज़ प्रपोज कर दी जो कि प्रोसेसिंग के लिहाज से बहुत आउट क्लास है, आउट ऑफ द लाइन कोई उसमें टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसका इम्पैक्ट एंड प्रोडक्ट के ऊपर कॉस्ट वाइज एफिशिएंट नहीं आ रहा, तो वो प्रोडक्ट मेरे हिसाब से ज़्यादा अरसा मार्केट में नहीं चल सकती। आपके सामने मिसालें बहुत सारी ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी हैं, आज भी मर्सिडीज़ बिक रही है, लेकिन आपको भी पता है कि मर्सिडीज़ की सेल और सुजुकी की सेल और टोयोटा की सेल में कितना फ़र्क है, क्योंकि मार्केट इस वक्त कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस की तरफ भाग रही है। मैंने आपसे जैसे कहा कि युवा का ब्रांड आपने मुझसे पूछा, तो युवा के ब्रांड का फीडबैक हमारी टीम की तरफ से ये है कि ये एनर्जी सेविंग प्रोडक्ट है। आगे भी हमें इसकी तरफ सोचना चाहिए कि अपनी दूसरी मशीन्स जो हम इस लेवल की चला रहे हैं, जो एनर्जी कंजम्पशन में ज़्यादा हैं, फ़िलहाल हमारी मजबूरी थी जिस वजह से चला रहे हैं, आगे अगर हमें चांस मिला तो इंशाल्लाह हम रिप्लेसमेंट की तरफ भी सोचेंगे। असद भाई, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो भी लोग आपको देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड, ये वीडियोस जब यूट्यूब पे हम डालते हैं तो जाती हैं, तो उनको जो इस बिज़नेस की तरफ आना चाह रहे हैं, स्पेशली आप चूँकि बिज़नेस डेवलपमेंट की तरफ देखते हैं, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे किया कि उनको आप क्या राय देना चाहेंगे, आया वो प्लास्टिक के बिज़नेस में आए या ना आए? देखिए, ये तो डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल की अपनी अप्रोच और विजन के ऊपर ना, क्योंकि हम प्लास्टिक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, हम डे टू डे ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं मार्केट के अंदर चेंजेस को। हमारे सामने बहुत सारे नई इंडस्ट्रियां लग भी रही होती हैं, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी बंद भी हो रही होती हैं। और जैसे अगर लास्ट ईयर आप लोगों ने आपके सामने गुजरा है कि कितना क्राइसिस थे मार्केट के अंदर, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ की न्यूज़ हमें मिली कि वो बंद भी हो गई। उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि हर मार्केट अपने अंदर एक पोटेंशियल रखती है, हर लाइन अपने अंदर एक पोटेंशियल रखती है। आपको उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसकी प्री रिक्वेस्टेड जो स्टडी है वो होना बहुत ज़रूरी है, मार्केट सर्वेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैन्युफैक्चरिंग लाइन है तो उसके अंदर जो भी आप प्रोसेसेस इंडक्ट कर रहे हैं, मशीनरी इंडक्ट कर रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट कर रहे हैं, उसकी नॉलेज जो भी इन्वेस्टर है उसके पास होना बहुत ज़रूरी है। और प्लस जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर क्या कंजम्पशन है, क्या एब्जॉर्प्शन लेवल है, ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फिर तो डिसीजन बहुत आसान हो जाता है। जब चीज़ें फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पेपर पे आ जाते हैं, आपके सामने आ जाते हैं, तो फिर डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाते हैं। और प्लास्टिक इंडस्ट्री स्टिल बहुत अनसैचुरेटेड है, इसमें स्टिल गुंजाइश है। रोज़ाना की बुनियाद पे नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं और इनोवेशंस आ रही हैं। पाकिस्तान के अंदर स्टडीज़ भी की जा रही हैं प्लास्टिक्स के अंदर। और जैसे कि मैं क्योंकि ताल्लुक बिज़नेस से, तो मैं बात बिज़नेस के हिसाब से ही करूँगा कि प्राइसिंग के ऊपर भी बहुत आपको एडवांटेज मिल रहा है। प्लस एक पॉइंट मुझे अभी जहन में आ गया तो मैं ऐड ऑन कर देता हूँ। पाकिस्तान को इस वक्त करंट सिनेरियो, करंट पोजीशन के अंदर ट्रेड का ऑप्शन बहुत अच्छा मिल गया है।
पाकिस्तान से बहुत से प्रोडक्ट्स बाहर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, लोकल कंजम्पशन भी बढ़ गई है और एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस ट्रेड के बढ़ने की वजह, जैसे मैंने ट्रेड का जिक्र किया, इस ट्रेड के बढ़ने की वजह मेजर वजह यह है कि इंपोर्ट्स के ऊपर हमारे यहाँ जो है वो पाबंदी लगा दी गई है, जिसकी वजह से लोकल इंडस्ट्री को बहुत रूम मिला है अपना काम करने का। लोकल प्रोडक्ट्स जो कि हमारे यहाँ की एक स्ट्राटा ए स्ट्राटा बी सोचती भी नहीं थी ख़रीदने का, अब वो मजबूर है उन प्रोडक्ट्स को ख़रीदने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर क्वालिटी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी है, कंप्लाइंस है, प्रोडक्ट के अंदर लाइफ है, सारी चीज़ें मौजूद है। लेकिन बस एक हमारे यहाँ एक ट्रेंड था आज से 2 साल पहले तक या 1.5 साल पहले तक कि बस इंपोर्टेड चीज़ों का यूटिलाइज़ करना है, हमने एक ब्रांड को यूज़ करने का एक वो भी होता है। तो उस वजह से, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लोकल इंडस्ट्री को बहुत रूम मिल गया है, एक्सपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा रूम मिल गया है, और जहाँ बात एक्सपोर्ट्स की आ जाती है और प्रोडक्ट कंजम्पशन की आ जाती है मार्केट के अंदर, तो वहाँ प्लास्टिक ला महला इंक्लूड हो ही जाती है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट बगैर पैकेजिंग के मार्केट में नहीं जा सकता। तो इसलिए स्टिल मार्केट इज़ ओपन और बहुत रूम है इसमें, आना चाहिए लोगों को। बहुत शुक्रिया असद भाई, थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया।